प्रिय साथियों, जय हिंद। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स एग्जाम हुए हैं 21 मई को। साथियों, बहुत सारे हमारे एमपीपीएससी एस्पिरेंट का कॉल मैसेज आया कि सर क्या कट ऑफ हो सकता है, क्या कुछ प्रश्नों पर आपत्ति लग सकती है। इससे पहले आपको पता होगा कि जल्दबाजी में हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है आंसर की जारी कर दिया था। अब हो सकता है भाई, शादी विवाह का सीजन है, हमारा आयोग भी थोड़ा नए माहौल में रहा होगा, इसलिए जल्दबाजी में थोड़ी सी त्रुटिपूर्ण जो है आंसर की जारी कर दिया था, जिसको कल हटा लिया गया और आज जो है नई प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। नई आंसर की में आपको पता होगा कि स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति को हमारे जो आयोग द्वारा जो प्रश्न पत्र है और जो आप लोगों ने मिलान कर लिए होंगे और जो आंसर की जारी की गई है, उसमें अगर किसी प्रश्न पर आपको आपत्ति है कि आपको लगता है कि यहाँ पर ये प्रश्न गलत है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखोगे कि उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में कोयले उत्पादन का जो वर्तमान, अब उसमें वर्तमान शब्द भी कुछ नहीं दिया है, तो ऐसे प्रश्न पर हम आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में आपको पता होगा कि तीसरे नंबर पर कोयला उत्पादन में है मध्य प्रदेश। तो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिसमें हम साक्ष्य के साथ जो है आपत्ति लगा सकते हैं। सी सेट में आप देखिएगा, विशेषकर जो त्रुटिपूर्ण आंसर की जारी की गई थी वो स्पेशली सी सेट में की गई थी। 1 सप्ताह का समय है आप लोगों के पास, आप जो है बिल्कुल मिलान करके और जिन प्रश्नों पर लग रहा है साक्ष्य के साथ आप ऑनलाइन जो है आपत्ति दर्ज कर सकते हो। साथियों, ये तो बात हो गई आंसर की। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि हमारे आयोग द्वारा विचार विमर्श के पश्चात जो है फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। अब कट ऑफ क्या हो सकता है, और इस बार कट ऑफ जो है पेपर, यदि हम बात करें पेपर का, आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा तो पेपर एकदम सामान्य प्रकृति का था, है ना। सामान्य प्रकृति का मतलब यह है कि उतना जटिल भी नहीं कह सकते और ना ही उतना टफ हम कह सकते हैं, ठीक है। इस बार आयोग द्वारा 2 आंसर जारी करने के बहुत कम चांसेस है। जो विगत हम देख रहे हैं 4-5 एग्जाम से, पिछले 4-5 एग्जामों से, कि आयोग द्वारा कंटिन्यू जो है बहुत सारे क्वेश्चन को विलोपित किया करना, एक से अधिक आंसर देना, तो इस बार संभावना बहुत कम है, ठीक है। तो इससे जो पढ़ने वाले एस्पिरेंट हैं उनको काफी बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कई बार आयोग क्या काम करता है, 2-2, 3-3 आंसर दे देता है, तो उसमें जो हमारे एक्चुअल में जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। कट ऑफ क्या हो सकता है, तो साथियों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा जो कट ऑफ आप देख रहे हो, है ना, तो हमारा जो जनरल का कट ऑफ है इस बार, अगर आप लोगों के 74 से 76 मार्क्स आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका आराम से जो है जनरल कैटेगरी के लिए कितना, 74 to 76। ओबीसी कैटेगरी के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग सेम कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो यहां पर 71 से 73 अगर आपका ओबीसी में है तो आपको निश्चित रूप से मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। एससी की हम बात करें तो एससी में 69 to 71 में आराम से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी की बात यदि हम करें तो लगभग जो है 68 to 70 के आसपास जो है, इसमें एक क्वेश्चन प्लस माइनस लेकर आप चलिए, क्योंकि एग्जैक्ट तो हो नहीं पाता, वो तो बच्चे लोगों से हम जो है उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं कि भाई आपका क्या स्कोर है, जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कट ऑफ जो है पेपर की प्रकृति को देखकर लग रहा है कि बहुत हाई जाएगा, मैं बहुत कम बता रहा हूं, ऐसा नहीं है साथियों। उसके साथ कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, प्रश्न पत्र भले ही आपको लग रहा है कि बहुत इजी आया था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो 2-4 क्वेश्चन दिए गए हैं वो डाउटफुल थे,
वो डाउटफुल की वजह से क्या हो रहा है, कट ऑफ में थोड़ा अंतर आ सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बार जो है जो वनडे एग्जाम देने वाले अभ्यर्थी होते थे उनका जीएस अच्छा होता था और वो क्या काम करते थे, स्कोरिंग अच्छी कर लेते थे। एसएससी वाले हैं, अदर एग्जाम वाले हैं। इस बार क्या हुआ है, आपने देखा होगा कि केवल 1,86,000 लोग ही अपियर हुए, जहां 3.5 लाख से 4.5 लाख बच्चे अपियर होते थे, वहां पे केवल 1,86,000 बच्चे अपियर हुए। दूसरी चीज, ठीक है। तीसरी इसमें बात यह है कि साथियों बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो मतलब जैसे आप देख रहे होंगे कि विगत 4 वर्षों से जो है एमपीपीएससी अपने लंबित एग्जामों की वजह से चर्चा में रहा है, कई बार त्रुटियों की वजह से चर्चा में रहा है। तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो बच्चे लोग हैं उन्होंने पीएससी पर ज्यादा जो है रुझान नहीं लिया है। तो ये सब कारण है। और आपको पता होगा इस बार पोस्ट की संख्या ज्यादा है, लगभग 456 पद हैं, और जो कि पिछली बार काफी कम पद थे। ठीक है, इस बार 456 पद मायने रखते हैं और 20 गुना अभ्यर्थी को लेना है। तो इस वजह से कट ऑफ इसी के आसपास रहना है। ठीक है, तो साथियों आपको बिना किसी संदेह के आपको अपना समय खराब नहीं करना है। ठीक है, आप ये टारगेट बनाइए, क्योंकि आपको पता होगा जो पीएससी यूपीएससी वाले जो एस्पिरेंट रहते हैं उनमें पैसेंस बहुत होता है, ठीक है, धैर्य होता है। और जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनको कभी इस बात से मतलब नहीं होता है कि मेरा स्कोर कितना जा रहा है, मुझे मेंस की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप ये बताइए कि अगर बाय द वे आपका 1 नंबर से रुक जा, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो और रिजल्ट का वेट कर रहे हो और आपने जो है पता चला 2 माह बाद रिजल्ट आया और आपने सोचा कि रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं प्रिपरेशन शुरू करूंगा, तो आपने अपना 2 महीने का समय जो है खराब कर दिया। आप प्रिपरेशन करोगे तो उससे फायदा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि साथियों आप ऐसे टॉपिक को, ऐसे पेपर को उठाइए। पेपर नंबर 1 है, आपको पता होगा पूरा हमारा हिस्ट्री है ना। पेपर नंबर 2 उठाए, उसी का पार्ट बी आप उठाओगे, ज्योग्राफी है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी है। तो ऐसे टॉपिक को उठाइए जो प्रीलिम्स और मेंस में कॉमन है। क्योंकि आप ध्यान रखोगे कि हमारे जो प्रीलिम्स में है, अगर आपकी मेंस की प्रिपरेशन अच्छी है तो बहुत सारे प्रश्न जो आते हैं है ना, लगभग आप देखिए जरा, आपकी मेंस पूरा कवर हो चुका है ना, तो 80% आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है प्रीलिम्स कम मेंस की। तो आपको जो है क्या करना है, प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। ठीक है साथियों, और कोई आपके प्रश्न हो तो आप बताइए बिल्कुल। शीश है, अच्छा फॉरेस्ट को लेकर, फॉरेस्ट के लेकर मैं अभी ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। मैं जो है खुद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पदस्थ हूँ पिछले 10 वर्षों से। साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉरेस्ट अभी जो हमारे वर्किंग प्लान है उसकी कुछ ही पोस्ट जो है इंक्लूड की गई है। आगे संभावना है कि रिजल्ट आने से पूर्व जो है काफी फॉरेस्ट के पद बढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा मुझे अनुमान है। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट बहुत ज्यादा है, पदों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी हो रही है। एक रेंज ऑफिसर को, एक एसईएफ को जो है 4-4-5 उप वन मंडल कार्यालय या वन परिक्षेत्र का जो प्रभार दिया जा रहा है। तो संभावना है कि क्योंकि रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इसी में इंक्रीज हो सकती है या फिर आगामी में, है ना। तो आप उससे बिल्कुल निश्चित रहिए। ठीक है, तैयारी कंटिन्यू करना है। ठीक है, जो व्यक्ति कॉमन एग्जाम की भाई जो सोच रहे हैं कि भाई हम पीएससी के साथ साथ कॉमन एग्जाम जो वनडे एग्जाम होते हैं उसकी भी प्रिपरेशन करें। जैसे अभी हाल ही में सब इंस्पेक्टर के पद आने वाले हैं, फॉरेस्ट गार्ड के पुनः 5,500 पद आएंगे अभी। ठीक है, तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे टॉपिक को लेकर चलिए जो आपको पीएससी, प्री, मेंस और इसके अलावा हमारे जीएस में कॉमन हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे आपके जो है बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जैसे सब इंस्पेक्टर, आपको पता है कि हिंदी वहां पे 70 मार्क्स से आना है, तो आप क्या काम कीजिए, हिंदी का जो 5वां नंबर का आपने टारगेट बनाया है कि मैं पीएससी के साथ साथ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम देना चाहता हूं, तो आपका
आपको थोड़ा सा रणनीति ऐसी बनानी होगी कि मैं पेपर नंबर 5 को ध्यान में रखूं, हमारा जो हिंदी पीएससी स्पेशल है, और वही हिंदी आपको पता होगा 70 मार्क्स की कहां पे आना है, सब इंस्पेक्टर में आना। तो ऐसे आपको थोड़ा सा लेकर चलना होगा ना, प्रॉपर रणनीति। मेंस को लेकर मैं चर्चाएं करूंगा बहुत जल्दी। हम जो है पिछले टाइम में मेंस के पेपर नंबर जो है 3 और 4 कंप्लीट करवा दिया था, लेकिन इस बार जो है हम नए सिरे से पूरे पेपर को कोशिश करेंगे, कहाँ से कैसे करना है, किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करना है। ठीक है, तो क्योंकि मैं सिविल सेवा से पिछले 10 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, तो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। और जो हमारे यूपीएससी में कुछ साथी लोग चयनित हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ठीक है, और वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। ठीक है, हमारे बैतूल से भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, जबलपुर से भी आप देखोगे, तो एमपी के काफी कुछ लोगों का यूपीएससी में चयन हुआ है। तो साथियों, सबसे अच्छी बात यह है कि महिलाओं को भी विशेष ध्यान देना है। आप देखिए हमारे यहाँ यूपीएससी के रिजल्ट में पहले से लेके चौथे टॉपर तक जो है लड़कियों का वर्चस्व रहा है। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो है विगत कई वर्षों से आप देख रहे होंगे यूपीएससी में बहुत अच्छा, तो बिल्कुल बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं हमारे यहाँ बच्चियां। ठीक है, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिविल सेवा में भी जो है आगामी के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप निश्चित रहिए, प्रिपरेशन करिए बिना किसी उसके। मैं जानता हूं कई प्रकार की सामाजिक समस्याएं होती हैं, मानसिक दबाव होता है, पीएससी सिविल सर्विसेज में हमको थोड़ा पैशंस रखना पड़ता है ना, इसलिए आप बिल्कुल घबराइए मत, है ना। समय लगता है, समय पर सब चीजें ठीक हो जाती है ना। आगामी चुनाव है विधानसभा के, तो निश्चित रूप से, और पीएससी ने भी अपनी जो प्रक्रिया है उसको फास्ट कर दिया है, तो निश्चित रूप से, है ना, आप कमर कस लीजिए कि इस बार मुझे क्या एसडीएम बनना है, डीएसपी बनना है, या कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बनना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा भाई। पोस्ट भी अच्छी है, अपॉर्चुनिटी भी है ना। तो इसलिए चलिए, और कोई प्रश्न हो आपके तो आप बताइएगा बिल्कुल। ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो व्यक्ति फॉरेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अगर किसी भी प्रकार के नोट्स की, क्योंकि मैं पिछला एसीएफ का मैं से भी लिखा हूँ, ठीक है, तो अगर आपको जो है कोई, और मैं फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल बैतूल में जो है फॉरेस्ट गार्ड की ट्रेनिंग भी लेता हूँ, तो वहां पे काफी कुछ मटेरियल अवेलेबल है। और मैं चूंकि पिछला मेंस जो फॉरेस्ट का हुआ था नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका जो है, और जो ट्रेनिंग का कुछ सिलेबस, तो काफी कुछ मटेरियल हमको वहां से प्रोवाइड हो जाता है। तो आपको अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आपको पीडीएफ वगैरह सेंड कर दूंगा, या फिर बुक्स वगैरह चाहिए तो आप कॉपी भी करवा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आप